हेलो बच्चों, आज हम करेंगे साइंस क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट। ओके, इसका ये थर्ड पार्ट है। हमने लास्ट सीखा था कि बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर हम लोग कैसे सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में और गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे आज। आज पढ़ेंगे हमारा बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो हम किस तरीके से इस चीज़ें जो हमारे स्टेट ऑफ मैटर है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? टी है ये। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड जो है किस में मेल्ट हो जाता है? लिक्विड में बदल जाता है। इसकी डिफाइन लिखिए। द टेम्परेचर एट विच a solid melts to form liquid at एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, हम कोई अलग से उसको प्रेशर नहीं दे रहे हैं, इज़ कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा। जो टेम्परेचर होता है जिस पे एक सॉलिड जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, हम ना प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं ना हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। बेटा यहाँ पर देखो, थोड़ा सा एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया, इसमें हमने ये बर्फ़ डाल दी है, ठीक है, और नीचे हमने एक स्टोव लगाया और इसमें से ये हमने आग निकाल दी है और इसको पिघलाना शुरू किया है। जैसे ये थोड़ा सा पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी बर्फ़ पिघलने स्टार्ट होगी और हम थर्मामीटर नापेंगे तो उसका टेम्परेचर हम ऑब्ज़र्व करेंगे, उसका टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम उसका टेम्परेचर कब देखेंगे? जब हमारी बर्फ़ आधी रह जाएगी। ये बर्फ़ आधी रह गई, उसमें भी हमने इसका टेम्परेचर मेज़र किया, दोबारा से मेज़र किया, और हम हीट अभी कॉन्टीन्यूस उसको दे रहे हैं, ठीक है। हीट जो है हम अभी कॉन्टीन्यूस दे रहे हैं। अब दोनों के टेम्परेचर में आप देखना क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि दोनों का टेम्परेचर जो है सेम होगा। जब आपने बर्फ़ डाली थी, बर्फ़ थोड़ी सी पिघली थी, तो आपने, जबकि आप उस टाइम आग दे रहे थे, तब भी आपका टेम्परेचर उतना ही होगा जब आपकी बर्फ़ आधी या आधी से ज़्यादा पिघल चुकी है और स्टिल आप जो है आग इसको अभी भी दे रहे हो। देखो यहाँ पर भी आग दे रहे हो आप और यहाँ पर भी उसको हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ये किस वजह से नहीं आ रहा बेटा? इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसको लिखिए आप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसका डिफाइन बहुत अच्छे से लर्न करना है। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg solid to its liquid state। ओके बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? वो अमाउंट हीट का जो रिक्वायर्ड होता है, जो ज़रूरत होती है 1 किलो सॉलिड को बदलने में, 1 किलो सॉलिड की जो स्टेट है उसको लिक्विड में बदलने के लिए। ओके बच्चा, आपको समझ आया? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर कि कोई भी हमारा सॉलिड जो है किस में चेंज होता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? लिक्विड में। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? जो वो अमाउंट जो हमें आवश्यक होता है 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए।
अब आपका है इसमें सेकंड पॉइंट है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर में सेकंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको समझ आया होगा बॉइलिंग पॉइंट तो नाम से ही, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पर कोई चीज़ उबलने लगती है और वेपर में बदल जाती है, ठीक है, वेपर में चेंज हो जाएगी। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल, कोई चीज़ उबलने लगती है, टू फॉर्म वेपर, उबाल आना तो दूध में भी उबाल आ रहा है, वो वाला उबाल नहीं जिससे वेपर बनने लग जाए। जब आप पानी उबालते हो तो वो ऊपर भाप बन के उड़ने लगता है ना, उसको बोलते हैं बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगेन मैं ये बात दोबारा बोलूँगी, ये जो वर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, प्रेशर को कुछ नहीं कर रहे हैं। कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्या है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है बच्चा बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चा देखो ये तो हो गया आपका कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब आप इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्टिविटी में अगेन क्या करेंगे, ये लिया हमने, यहाँ नीचे हीट दी हमने, बर्नर लगाया यहाँ पर, और इसके अंदर हमने पानी डाला, और जब पानी उबलने लगा तब हमने थर्मोमीटर लगाया और उसका टेम्परेचर मेज़र किया। एंड अगेन जब पानी आधा रह गया, क्योंकि सारा वेपर तो एक साथ नहीं बनेगा, और आधा रह गया पानी आपका, और तब हमने लगाया थर्मामीटर और फिर टेम्परेचर मेज़र किया। इधर बर्नर लगा हुआ है आपका, तो इसमें भी वही सिमिलैरिटी आएगी। क्या सिमिलैरिटी आएगी कि दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। ये किस वजह से होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसकी वजह से होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसी के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट है, जैसे उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न था मेल्टिंग पॉइंट का, इसका है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको आप एस लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg liquid to its gaseous state, मतलब वो अमाउंट जो हमें 1 किलो लिक्विड को चेंज करने के लिए क्या चाहिए, वो अमाउंट जो हमें चेंज करने के लिए चाहिए, क्या चेंज करने के लिए चाहिए, लिक्विड को गैसेस फॉर्म में चेंज करने के लिए, ठीक है। चारों कंसेप्ट्स बहुत नए हैं, अभी इसमें आगे भी है, कंटिन्यू करेंगे। एक हमारा होता है इसमें सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, हमारे सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आ जाती है। क्या आ जाती है, सॉलिड से हमारा क्या आ जाता है, गैसियस फॉर्म में आता है। आपने कभी कैम्फर देखा है, कैम्फर मीन्स कपूर, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब जब हमारी कोई भी सॉलिड चीज़ सीधा वेपर में बदल जाएगा, सॉलिड से हम सीधा किस में बदल जाएंगे, गैस में बदल जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारा सब्लिमेशन। देखो इसकी पहले डिफाइन लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करूँगी। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर on heating and vapor into solid on cooling without passing through the liquid state,
कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जाम्पल इसका आपका हो गया कैम्फर। कैम्फर मीन्स कपूर, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं कपूर, वो क्या करते हैं, आप उसको रख दीजिएगा और 2 दिन बाद देखिएगा वो वहाँ से गायब हो जाएगा। मीन्स वो सॉलिड से क्या हो जाता है, सीधा वेपराइज हो जाता है। या आपकी नेपेथेलियन बॉल्स, ये नेपेथेलियन बॉल्स क्या होते हैं बेटा, बॉल्स जो आपने देखा होगा कभी कपड़ों में गोलियां रखी जाती हैं ना, वो नेपेथेलियन बॉल्स होते हैं। इसका आगे और 1-2 एग्जांपल मैं नेक्स्ट स्लाइड में दूंगी। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसके नोट्स कॉपी कीजिए, चैप्टर पढ़िए आप, चैप्टर पढ़ने के बाद में और क्वेश्चंस खुद बनाइए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।